नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर छात्राओं के बीच संवाद कार्यक्रम शामिल हुई उपश्रम आयुक्त एवं बाल संरक्षण समिति व समाज कल्याण विभाग की सदस्या। प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गौरा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर छात्राओं के बीच जागरूकता संवाद परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपश्रम आयुक्त डॉक्टर अपर्णा एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रीति गौतम, सदस्य बाल संरक्षण समिति समाज कल्याण विभाग एवं संजय गौतम संस्थापक नागरिक कल्याण संस्थान शामिल हुए। विद्यालय के यूथ इको क्लब द्वारा आयोजित कार्यक्रम का संचालन करते हुए नोडल शिक्षक अविनाश कुमार ने कहा कि प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। परिवहन बिहार सरकार के श्रम सेवा के पदाधिकारी डॉक्टर अपर्णा जी, उप समायुक्त बेगूसराय, सम्मानित संघ बाल कल्याण समिति बेगूसराय की सदस्या प्रीति गौतम, हमारे बीच इस बगिया को हर वक्त संरक्षण देने वाले प्रधानाध्यापक श्री दिलीप जी, आज के दिन में संचालन करने वाले मित्र शिक्षक अभिनव शास्त्री जी, इस सभागार में उपस्थित शिक्षिका मधु जी, सभी रवि जी, प्रभात जी, सभी शिक्षक वृंद और हमारे घर समाज के खुशियों के बगीचों से भरने वाले हमारी छोटी छोटी प्यारी सी बहनों, सभी लोगों को आज के इस बालिका दिवस के अवसर पर सबसे पहले तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और बधाई देते हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य बालिका सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों, उनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2011 में बालिकाओं के अधिकारों को मान्यता देने के लिए 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया था। लेकिन परोक्ष रूप से ये बात तो है ना कि महिलाएं घर में रहती हैं, वो काम नहीं करती हैं, सिर्फ वो निर्भर है परिवार पर। तो जो भी है हमारा परिवार है, हम अपने बच्चों को हमने अपने पाला है, हमने अपने बच्चों को पढ़ाया है, सब कुछ करते हुए हमने नौकरी की है और हमने नौकरी कभी भी खराब ढंग से नहीं की है। हम हमेशा अपने मेल काउंटर पार्ट से, हमारे जो मेल कलीग्स है उसे हम हमेशा आगे रखते हैं, क्योंकि जब नौकरी में है तो लोगों ने कहना तुम क्या है, लेडी है, अरे क्या है, इसको तो लेडी है, इससे तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा? और वो सारी चीज़ें जो है ना वो हमको और मजबूत बना के चाहिए। इसीलिए ये ताना कि ये औरत है, ये कर सकेगी, ये पढ़ी लिखी है, ये कर सकेगी, सब कुछ कर सकेगी, क्या नहीं कर सकती। इसीलिए जितनी बातें कह दी गई है तो बहुत काफ़ी पर्याप्त थी। हमारा बस यही है कि महिलाओं को, लड़कियों को मुख्य अतिथि डॉक्टर अपर्णा ने कहा था कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के 11 साल बाद दुनिया उन कई तरीकों का जश्न मना रही है जिनसे लड़कियां हमारे जीने, सीखने, संवाद करने और सृजन करने के तरीकों में बदलाव ला रही है। यूनेस्को के आंकड़े से पता चलता है कि 2015 में वैश्विक शिक्षा लक्ष्य SDG 4 निर्धारित किए जाने के समय की तुलना में आज स्कूल में 50 मिलियन अधिक बच्चे हैं। यदि हम चाहते हैं कि यह प्रगति जारी रहे तो हमें अपने प्रयास जारी रखने होंगे। स्वागत करती हूँ और यहाँ की मुख्य अतिथि मैडम डॉक्टर अपर्णा मैम का भी मैं स्वागत करती हूँ और खास तौर पर मैं इस बालिकाओं को शुभकामना देना चाहती हूँ कि आज की बालिका दिवस जो मनाया जाता है वो आपके लिए एक प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि आप जननी हैं, आप आगे का भविष्य हैं, आप कल हैं। हम आज हैं, आप कल हैं और आपको आगे क्या करना है इसके लिए आपको खुद सोचना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए तो अधिकार बना दिए गए हैं, कानून बना दिए गए, इसका आप यूटिलाइज किस तरह से करते हैं ये आपको सोचता है।
क्योंकि मैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बाल कल्याण समिति सदस्य थी, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे पास बहुत सी ऐसी बालिकाएं आती थी जो घर से भाग गई हो, मतलब बहुत सारी आती थी। वहाँ पे भागी हुई बालिका जरूरी नहीं है वो गलत ही हो, बहुत सारी बालिकाएं अच्छी भी होती थी, क्योंकि उनका बाल विवाह हो रहा है और वो बच्चियाँ भाग गई है घर से कि मुझे बाल विवाह नहीं करना है। मैं लखीसराय की घटना बताना चाहूँगी कि एक बच्ची थी जिसका शादी करवाया जा रहा था जबरन। उनके माता पिता चूंकि गरीब थी तो सोचे बच्ची की शादी करवा देते हैं, तो बच्ची का शादी करवाया गया, बच्ची शादी के रात भाग गई। तो हाँ, अगल बगल तो चर्चा का विषय बन गया कि बच्ची भाग गई, लेकिन वो क्यों भागी इसके किसी ने नहीं सोचा। और बच्ची भाग के किसी के पास नहीं गई, बच्ची पुलिस प्रशासन के पास गई। उन्होंने बच्ची को मेरे पास लाया, बच्ची यहाँ के बालिका गृह होम में रही। बच्ची से जब काउंसलिंग किया गया, पूछा गया कि आप क्यों घर से भागे बेटा, तो उन्होंने बताया कि मुझे पढ़ने का शौक था, खेलने का शौक था और इसीलिए मैं वहाँ से भागी, मुझे शादी के बंधन में नहीं बंधना है। तो मुझे लगता है बाल विवाह का ये सच्चा निर्णय किसने लिया, उस बच्ची ने लिया। अगर वो नहीं भागती तो आज कहीं ना कहीं वो शादी करके अपनी जिंदगी जी रही होगी जैसे नॉर्मल लड़कियां जीती है, लेकिन वो वहाँ से भागी, हमारे बालिका होम में आई। आज वो बच्ची नेशनल खेल के आई है, यहाँ के डीएम सर उसको सम्मानित कर चुके हैं और बेंगलोर के इंस्टीट्यूट में होटल मैनेजमेंट। बहुत सी लड़कियां शिक्षा के अपने अधिकार को पूरा करने में असमर्थ रहती हैं। गरीबी, बाल विवाह, कम उम्र में गर्भावस्था और बाल या घरेलू श्रम उन्हें पीछे धकेल देते हैं। 122 मिलियन लड़कियां अभी भी स्कूल से बाहर हैं। दुनिया भर के देश 2022 में एक साथ आए और आज की दुनिया के लिए शिक्षा को बदलने पर सहमत हुए। किसी को भी पीछे न छोड़ने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करते हुए बालिकाओं के उत्थान की दिशा में कार्य हो रहे हैं। इस अवसर पर संजय गौतम ने कहा कि दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों को बदलने के लिए सरकार के बजाय समाज को आगे आना चाहिए। जब शिक्षित और समर्थवान होती है तो स्वतः दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीति समाप्त होती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाध्यापक दिलीप कुमार साहनी एवं धन्यवाद ज्ञापन शिक्षक रवि कुमार ने किया। इस अवसर पर यूथ इको क्लब की सचिव राखी कुमारी के अलावा ज्योति कुमारी, कोमल कुमारी, प्रीति कुमारी, भवानी कुमारी, सृष्टि कुमारी, पीहू कुमारी, कुमुद शर्मा, अनुष्का, नंदिनी कुमारी के अलावा शिक्षिका मेनका कुमारी, मधु कुमारी, रूपम कुमारी शामिल हुई। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर विद्यालय परिवार की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य रूप से इस कार्यक्रम का आयोजक विद्यालय नहीं बल्कि विद्यालय का यूथ क्लब और इको क्लब है। यूथ और इको क्लब की छात्राओं के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पे बालिका जागरूकता परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर अपर्णा जी जो बेगूसराय श्रम विभाग के उप श्रम आयुक्त हैं, साथ में प्रीति गौतम जी बाल संरक्षण समिति बिहार सरकार की सदस्य, संजय गौतम जी जो एक समाज सेवी जाने माने नागरिक कल्याण संस्थान के संस्थापक हैं, ये लोग उपस्थित हुए, जो कि एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा जिसमें छात्राओं के बीच इन लोगों का परिचर्चा संवाद का कार्यक्रम आयोजन हुआ। और बालिका दिवस का पूरा थीम यूनेस्को का है। यूनेस्को आज लगभग 12 वर्षों से बालिका दिवस मना रहा है। हमारे पास ढेर सारी बालिकाओं के सामने चुनौतियां हैं, भ्रूण हत्या, शिक्षा, गरीबी। पूरे दुनिया में लगभग 1.5 करोड़ ऐसे छात्राएं हैं जो आज भी विद्यालय नहीं जा रही हैं। दहेज प्रथा के कारण, भ्रूण हत्या के कारण हमारे देश में भी ये कुछ समस्याएं हैं। इन सब समस्याओं पर व्यापक रूप से चर्चा चली और एक सकारात्मक कार्यक्रम रहा। विद्यालय परिवार के सारे शिक्षक शिक्षिका इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। एक दूसरी और अच्छी बात ये रही कि आगत अतिथियों को इको क्लब के द्वारा पुष्प गुच्छ नहीं, फूल का गुलदस्ता नहीं, बल्कि एक पेड़ प्रस्तुत किया गया, उन्हें भेंट किया गया। एरिका पाम जो इंडोर और आउटडोर दोनों जगह समान रूप से उसका ग्रोथ होता है। तो एक नई शुरुआत हम लोगों ने विद्यालय की ओर से किया है एरिका पाम पेड़ को दे करके। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का कार्यक्रम बेहतर रहा। बेगूसराय के तिघड़ा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए अजीत कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।